Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कितना अच्छा बोलती है ये लड़की। आपको कैसा लगता है जब ये ऐसा आप सुनते हो जूम वाली लड़की को बोलते हुए? एकदम सही लगता है। रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। ऐसा विदेशी एक्सेंट ना भाई यहाँ इंडिया में। कैसे हो दादा, आप क्या हाल चाल है? मंगलवार को कैसा फील कर रहे हो आप? एकदम अच्छा। इनफैक्ट टुडे वाज अ हेक्टिक डे बट स्टिल आई एम फीलिंग फ्रेश इन द इवनिंग। आई डोंट नो व्हाई बट यस। लाइफ में कभी आपका हेक्टिक डे नहीं होता, तो आप ऐसा एक दिन बोल दो जब आपने मेरे को ये बोला हो कि नितिन आज मेरा दिन बिल्कुल हेक्टिक नहीं था भाई। संडे को। हाँ, संडे को थोड़ा सा इसीलिए हमारा रिलैक्स एडिशन भी होता, बट आज का एडिशन बहुत स्पेशल है आलोक नितिन पॉडकास्ट का दादा, क्योंकि Yes. आपको मालूम है ना, चीजें मुझे बॉदर करती हैं तो आई कैन नॉट लेट देम गो जब तक मैं उसके किसी एक लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंच जाता। और जैसे कि आप जानते हो, ये वीकेंड्स में पूरा फ्राइडे सैटरडे संडे को एक ये पिक्चर है मनाली वाला, जिसकी कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, तो ये काफी ज्यादा मतलब सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा फैल रहा है। और उसमें डिसअपॉइंटिंग दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि वो पिक्चर जो है वो थोड़ा सा मुझे मॉफ्ड लग रहा है, ठीक है। उसके दो तीन एडिशन अभी बाहर आ गए हैं। हाँ, एक जो पहले आया था उसमें भीड़ दिख रही थी, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भीड़ डाली गई है उसमें, मॉफ्ड लग रहा है। तो चलो जाने देते हैं अपन। दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम है उसमें कि उसमें हर कोई ये नहीं लिख रहा है कि चलो भाई इतने समय के बाद, चलो भाई पीपल आर आउट, चलो भाई अपने कैदी खाने से बाहर निकल के लोग सेलिब्रेट करने के लिए गए, या भाई दूर दूर रहो, ऐसा किसी का विचार नहीं आ रहा है उस फोटो को देख के। लोग लिख क्या रहे हैं, ये देखो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही। अरे उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही भाई? एग्जैक्टली। जनता गई है, जनता बाहर है, जनता को अपनी जान का भी पता है, मान का भी पता है, धान का भी पता है। इसमें गवर्नमेंट कहाँ से ला रहे हो मतलब एक पिक्चर में? और सिर्फ ये हम दोनों नहीं है दादा ऐसे सोचने वाले, बहुत सारे लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग ये जो पिक्चर्स अपलोड हो रही है इनके ऊपर ना, जो भी ऐसा कैप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट किधर है, तो लोग ना कमेंट्स में जाके लिख रहे हैं। जैसे एक बंदा है संतोष सैनी नाम का, इसने क्या लिखा है एक ऐसी पिक्चर के ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उसने लिखा है। उसने लिखा है, इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओपन इसीलिए किया है ताकि कुछ लोगों की रोजी रोटी चल सके, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। क्या बात है दादा, व्हाट थॉट यार, व्हाट थॉट। ही इज नॉट अ पॉडकास्टर, ही इज नॉट अ रेडियो जॉकी, ही इज नॉट अ मिनिस्टर, ही इज अ कॉमन मैन। और क्या थॉट लिखा है उसने कि भाई ऑफ कोर्स आप ये समझिए कि ये जो हवाला दिया जा रहा था ना, आप अच्छा कुछ दिखाने भी वाले हो क्या मुझे? नहीं तू बोल ना, मैं सेटिंग कर रहा था। सुन रहा हूँ तेरे को। तो मैं वही कह रहा था आपको कि मतलब लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि यार जबरदस्ती ना हर चीज में गवर्नमेंट को मत घुसाओ, जबरदस्ती हर चीज में गवर्नमेंट को मत करो भाई। ये बात समझनी होगी हमको कि इंडियन इकोनॉमी भी बहुत जरूरी है, लोगों की रोजी रोटी चलना भी बहुत जरूरी है, और इसलिए चीजों को भाई हमको खोलना पड़ रहा है, वरना हम तो सब घर में रहे, कोई बाहर ही ना निकले काम करने के लिए। और क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन, दो बार 2 साल से ये चल रहा है, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू ओपन अप। और फिर मेरे मन में ये आया कि भाई ये पिक्चर की ऑथेंटिसिटी पता करना चाहिए, ये पिक्चर कितना ऑथेंटिक है। तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बोला क्यों ना भाई मनाली ही फोन किया जाए ना सीधे। हॉर्सेस माउथ। अब अपनी जिंदगी मुंबई में बीती, नागपुर में बीती, पुणे में बीती, दिल्ली में बीती, लेकिन मनाली तो मैं कभी गया नहीं दादा। तो ऐसा तो कोई दोस्त भाई था नहीं कि जिसको अपन कॉल करके तुरंत पूछ लें। तो मैंने सोचा यार ये जो वहां पे जो इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं, जो लोगों की सर्विस करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं वहां पे, मनाली को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे लोग बार बार जाके एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे हम कुछ चुनिंदा होटल्स को फोन करते हैं, उनको पूछ के देखते हैं। तो मेरा आइडिया ये था कि फोन करता हूँ और पूछता हूँ भाई कि क्या स्थिति चल रही है, बुकिंग वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, भीड़ है कि नहीं है, ये पिक्चर की क्या बात है। तो जो लिस्ट लंबी थी नंबर्स की, उसमें मैंने पहले नंबर पे जिस पे फोन किया, एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस है।
Sure. ये मनाली के व्यक्ति है, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है, आई थिंक एवरीवन शुड लिसन टू दैट। सभी I को think सुनना चाहिए। we इतने should play. फ्रेंडली, इतने फ्रेंडली, इतना दोस्ताना उनकी आवाज में, और इतने अच्छे से उन्होंने हमसे बात की। ऐसा लग रहा था कि जैसे मनाली वो हमको कल ही बुला रहे हैं। और ये जो पिक्चर है, इसके पीछे का रियल ट्रूथ क्या है, सच्चा है, कड़वा है, मीठा है, डाइजेस्टेबल है, इनडाइजेस्टेबल है, उन्होंने पूरा जबरदस्त बताया दादा। तो मैं उसको अभी प्ले करना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको हम आखिरी के लिए बचा के रख रहे हैं। तो इन केस आपको सीधे वो ऑडियो सुनना है जिसमें हमने बात की है कि ये जो एक बहुत ही वहां का फेमस मनाली का होटल है, उसके जो एक एम्प्लॉय है, उन्होंने जो हमको बताया है, जो वहां पे पूरा कार्यभार संभालते हैं, कि क्या है मनाली के उस पिक्चर का सच। अगर आप डायरेक्टली वो अभी सुनना चाहते हो, अभी आप हमारा चैटर नहीं सुनना चाहते, तो गो टू द एंड, सबसे आखिरी में जाइए और उसको सुन लीजिए पहले, और फिर सुन के यहाँ पे वापस आइए। क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाह रहे होंगे सचमुच की मनाली में क्या ऐसे हालात हैं भाई। नहीं, what we should be doing, नितिन, अभी प्ले कर देते हैं, why go and आगे पीछे, अभी प्ले कर देते हैं and we'll come back again, simple. नहीं, मेरा आइडिया ये है कि अपन आखिरी में उसको प्ले करेंगे। चल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अगर आप अभी चाहते हो तो अभी भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैं उतने आइडिया पे, यानी मैं वैसा सलमान खान जैसा मेरा नहीं है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं, आइडिया ये है कि अभी अपन बात करते रहे। हाँ, अभी अपन बात करते रहे, और जस्ट आखिर में जाके इसको हम प्ले करके वील सेंड, हम बाय बाय कह देंगे, शो को एंड कर देंगे। डन, मेक सेंस, चलो ठीक। तो यस एवरीवन, आप अगर सुन रहे हो मनाली ट्रूथ, अगर आपको जानना है, और मनाली ट्रूथ से ज्यादा अगर आपको एक बड़ी ही प्यारी, मधुर, जोरदार आवाज सुननी है, एक ऐसी आवाज सुननी है जो सुन के आपको लगेगा कि भाई आपको भी मनाली जाना चाहिए, तो वो कॉन्वर्सेशन बस थोड़ी ही देर में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दादा, देयर वाज दिस बिग हैपनिंग जो आज हो रही थी, आपने उसके बारे में आई एम श्योर देखा नहीं होगा, क्योंकि आप तो काम में बिजी थे। लेकिन जो मोदी कैबिनेट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट का एक्सपांशन करने वाले हैं, और उसके लिए आज जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई थी। लीडर्स दिल्ली जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, होप्स बहुत सारे लोगों को के ऊपर है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स है जिनको मिनिस्ट्री यानी मतलब कैबिनेट एक्सपांशन होने वाला है। तो जबरदस्त गर्मा गर्मी चल रही है दादा। But I'm not sure if really how that affects people like us, because वो तो बहुत ऊपर के लेवल पे उन लोग एक्सपांशन करते हैं, और it's yet to see कि वो हमारे ऐसे नॉर्मल इंसान पे उसका इफेक्ट क्या होता है। मैंने सुबह न्यूज देख रहा था, तो उसमें वो अफरा तफरी थी, स्पेकुलेशंस, कौन क्या आएगा, से यही नाम वाम बोल रहे थे। In the scheme of things, I think what affect us is things that's happening around us. नहीं, वो तो है, बट एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी इसमें इसलिए हम लोगों को हो रही है काफी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मध्य प्रदेश से गए, और अगर आप देखो तो इन वे मध्य प्रदेश यानी बीजेपी के पास नहीं था। मध्य प्रदेश को दिलाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। तो अभी जो पूरा जो नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा जो एमपी का पार्ट है, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, मंदसौर, जो एरिया से बीजेपी जीती, यानी मतलब इनके वजह से, तो वो एरिया को भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना काम करके दिखाया है। तो अभी हाउ विल आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी विल उनको वो किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं, तो ये बहुत जानना है कि उनको कौन सा मतलब प्रोफाइल देंगे, क्या उनको मिल सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा दादा जब भी नाम बाहर आते हैं। मतलब ये ऐसा है कि जैसे ऑफ कोर्स अपने कोई काम का नहीं है, हमारे इसमें डायरेक्ट कुछ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मिनिस्टर्स आल्सो गो थ्रू दिस टाइम कि जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला कि भाई क्या मिलने वाला। और इस चीज के लिए ना सोहेल सेठ भी बड़ी तारीफ कर रहे थे बीजेपी की, कि यार ये जो बीजेपी का एक जो तरीका है काम करने का, यानी जो सीक्रेसी है, किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जो मिनिस्टर्स हैं, जो बनने वाले हैं, जिनका मिनिस्ट्री जाने वाली है, उनको तक पता नहीं क्या होने वाला है। तो यानी मतलब ये एक तरीके से हमको भी एक हमारे एक एक्स बॉस थे, वो उन्होंने एक बार हम लोग को खाना खिलाते समय बहुत अच्छी बात बोली थी। मैं जीवन में कभी पालन नहीं कर पाया उसका, बट उन्होंने बोला था कि नितिन भाई, नितिन बाबू, नितिन मास्टर, ऐसे करके बोलते थे मुझे हमेशा, नितिन मास्टर या नितिन बाबू या नितिन भाई। बोले ये पता नहीं चलना चाहिए कि बोले
नहीं क्या, हाँ, लेफ्ट हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि राइट हाथ क्या कर रहा है मुझे। बोले इसको हमेशा ध्यान में रखना मुझे। नहीं ये तो मतलब वो तो कहावत है, बट एक्चुअली पता चल जाता है कि मतलब दोनों हाथ आपके ही हैं, अनलेस आप किसी दो अलग आदमियों के दो हाथ की बात कर रहे हो तो अलग बात है। नहीं, बट इन लोग दादा किसी को नहीं पता, मीडिया में सिर्फ स्पेकुलेशन के अलावा और किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है, किसको देने वाले हैं लोग। तो अच्छा सस्पेंस बना के रखा उन्होंने, मतलब सस्पेंस फिल्में तो कर नहीं पा रही है अभी, कम से कम ये काम हमारी गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है कि लो भाई, सस्पेंस भी लो, थ्रिलर भी लो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक दादा सोशल नेटवर्किंग पर पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है आज। नहीं, तो बिफोर मुझे यू लगता से, है no, before you say, I want to say something before you go on to social media. हमारे मुंबई में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएटिव इंसान है, भरत दाभोलकर। अरे पता है? वाह, वो एक्टर भी हैं, यू नो, यू मस्ट बी नोइंग। ऐसे जब नाम हमें से ध्यान काम, में नहीं आ रहा है दादा। अरे ही इज अ फेमस गाय यार, तो जूम गूगल कर ले। इनफैक्ट भरत दाभोलकर गूगल करने के लिए भी हाँ चंदा हाँ, लगता है, भरत बिकॉज ही इज अ वेरी, दाभोलकर, हाँ हाँ ही हाँ इज, हाँ हाँ, अरे भरत जी, हाँ 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 हाँ, समझ गया, हाँ हाँ, समझ गया, भारत जी, ठीक है। बल्कि भारत बोलेंगे विकास जी, भारत ना, द थिंग भरत। इज, वी ऑलवेज टॉक अबाउट, फेसबुक पे लोग क्या पोस्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं। इनफैक्ट उनकी एक 2 जुलाई की एक अमेजिंग पोस्ट थी, क्या बात। वो, आई मीन आई डोंट नो, इट जस्ट कॉट माय अटेंशन। वो ऑब्वियसली फॉरवर्ड था, तो तो हेडिंग सेज डिड यू नो दैट, एंड उसमें कुछ 15-20 में अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है। एंड मुझे भी पता नहीं था कि ये है, बट ऑब्वियसली वी रीड सो मच, बट आई डिड नॉट नो दैट कि ये भी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, डिड यू नो दैट एक मिनट, एंड्स, एक एक मिनट, ये ना इस तरह के पोस्ट में आपको बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से फैक्ट्स बताए, हम सुपर क्यूरियस जानने के लिए, प्लीज बताइए। okay, the first is, did you know that ants never sleep? अच्छा, When the moon is directly overhead, तुम्हारे सर पे होता है, तो आप थोड़ा सा कम वेट फील करते हैं, वेट स्लाइटली लेस। तुम्हारे जब नाइस नाइस, हाँ, सर पे ग्रेविटी मून का होता कुछ है, तो भी होता होगा, हाँ। पता है हमको। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जब उन्होंने फोन इन्वेंट किया था, तो ना तो उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया था ना बीवी को फोन किया था, बिकॉज दोनों ही बहरे थे। अच्छा, ओके, पता नहीं किसको फोन किया था उन्होंने, बाहर वाली घर वाली पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो सुन सकता है उसको फोन किया था। बाहर वाली, बाहर वाली, बाहर श्योर, वाली बाहर वाली। बाहर वाली, इसलिए फोन किया ना, घर में होती तो फोन क्यों करने की जरूरत थी उसको। ऑस्ट्रिच की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हाँ, अच्छा, हैं। अपनी लालच की भूख सबके दिमाग से बड़ी होती है। I am is the shortest complete sentence in the English language. अच्छा, आई एम, मतलब it's like a proper पूरा sentence है वो. It's also very impactful कि I am. It's a nice thing. Jiffy, जब हम बोलते हैं ना I'll be back in a jiffy. Jiffy actually एक unit of time है for 1/100th of a second. अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। और मैं वो 2-3 बार सुना था मैंने, अभी सुनते हैं, पर बिग बैंग थ्योरी में सुना था I'll be back in a jiffy, but जिफी मतलब एक्चुअली इज यूनिट ऑफ टाइम। वो जिफी मतलब वो बहुत जल्दी आगे जाके आने वाला है। हैप्पी बर्थडे इज अ कॉपीराइटेड सॉन्ग। हम जो गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे में, वो किसी का कॉपीराइट सॉन्ग है। हे भगवान। हमें पता भी नहीं। बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट। अच्छा, हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आईज ओपन। कोशिश करके देखना। हाँ, ये पता था मुझे, हाँ, सॉरी, हाँ, ये पता था, हाँ। हमारे द शेक्सपियर, वहाँ के यूरोप के महारथी, इन्वेंटेड द वर्ड्स assassination and bump. पहले कभी थे ही नहीं। He invented these words. And elephants are the only animals that cannot jump. अच्छा, Can you imagine? मतलब इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा जानवर जंप करे थे, they can't jump. दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट वॉर थी बिटवीन ज़ांज़िबार एंड इंग्लैंड,
1986 में, तो Zanzibar surrendered after 38 minutes. और ये थोड़ा controversial हो सकता है कि which is the strongest muscle in the body? Strongest muscle in the body. And the answer is tongue. तुम्हारी जबान. अच्छा, ओके. और एक लास्ट और भी है, लेकिन एक लास्ट है कि the dot over the letter I, जो लेटर लिखते हैं, dot over the letter I is called tittle. नहीं समझा, मेरे को फिर से बोलिए. The dot over the letter I, जब हम लेटर जो I लिखते हैं उसके ऊपर जो डॉट मारते हैं बिंदु, वो बिंदु को बोलते हैं टिटल. टिटल. TITTLE. टिटल. ये कंट्रोवर्शियल है दादा. तो I mean this is, I mean वो और भी दो चार है, but I thought this is weird एकदम, मतलब अलग तरह का पोस्ट था. ये नॉर्मली हम पोस्ट करते हैं, यहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ खाना खा रहे हैं, पर ये अलग तरह का पोस्ट था और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट था. तो भरत दाभोलकर साहब, we heard you, and we like the post and we definitely will come with more post अगर interesting करते रहे आप तो. एंड भरत जी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिग फैन, लेकिन थोड़ा सा मेरे को सिलेक्टिव अमनीशिया कभी कभी हो जाता है, तो एकदम से चेहरे और नाम वो फिक्स नहीं बैठते हैं. बट इस तरह के पोस्ट की जरूरत है दादा, कि जो थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ाए, आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे, इंस्टेड ऑफ बस क्रिबिंग गवर्नमेंट के ऊपर. क्योंकि आज एक और मैं जो आपको बता रहा था, जो पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो है, अब मैं जैसे आपने मेरे को बोला ना, अभी मैं देखता हूँ आपको ध्यान में आता है क्या. डू यू नो शरद सक्सेना? यस, ऑफ कोर्स. शरद जी अपने, तो शरद जी का ना एक पिक्चर वायरल हो रहा था 3 जुलाई से, जिसमें ना वो जबरदस्त शेप में लग रहे हैं भाई, भयंकर ऐसे, मतलब जिम में खड़े होकर बॉडी बना के एक उन्होंने फोटो डाला है, और 71 इयर्स लिखी है उनकी एज. और एज इज जस्ट अ नंबर, इंस्पिरेशन वन वर्ड द लेजेंडरी एक्टर. तो शरद जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं और बढ़िया ऐसे हट्टी कट्टी बॉडी बना के जिम से उन्होंने ये फोटो डाला है. और मैं बताइए आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि शरद जी का जबलपुर से बहुत बड़ा रिश्ता नाता है भाई. जबलपुर में एक बड़ा ही फेमस यहाँ का स्कूल है, क्राइस्ट चर्च बॉयज, तो वहां से मेरे बड़े भाई भी पढ़े हुए हैं. तो शरद सक्सेना भी वहीं से पढ़े. और फिर जबलपुर का एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी मतलब मध्य प्रदेश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जबलपुर में ही खुला था. वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज इज लाइक फेमस यहाँ पे, बहुत ज्यादा, पूरे राज्य से बच्चे वहां पे इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं. तो वहां से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है शरद जी ने, और मेरे भाई के स्कूल में पढ़े हैं भाई, तो इसीलिए इनसे अलग ही संबंध है, मतलब जबलपुर वाला. He has been around for a long time. अगर मैं गूगल कर रहा था उनको, तो I noticed कि he has been in the industry for a long time. बड़ी लंबी पारी खेली उन्होंने यार, मतलब इनफैक्ट मेरे वो शेरनी में भी देखा था उनको मैंने, when I saw movie शेरनी. अरे यस, ही इज ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह मतलब दिखे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखे हैं, और सब बड़े स्टार्स के साथ. मेरे ख्याल से ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी जो उन्होंने की नहीं है. मैंने मतलब ही इज अ बिग ग्रेट एक्टर. और उनका ये पोस्ट भी बहुत ही प्रेरणादायक है. बट एक बार फिर मैं याद दिला दूं, मनाली का जो पिक्चर जो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर वी हैव डन दिस फैंटास्टिक फोन कॉल, जो मैंने एक मनाली के होटल में बात की है. तो वहां के जो मैनेजर हैं, जो पूरा काम संभालते हैं, उन्होंने उस पिक्चर के बारे में पूरा रियल क्या सीन है, मतलब मनाली में क्या चल रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अगर आप वहां पे जाते हैं अभी छुट्टी मनाने के लिए 2-3 दिन के लिए आने वाले वीकेंड पर. तो वो कॉन्वर्सेशन हमने रिकॉर्ड करके सबसे एंड में डाला है, आप उसको जाके सुन सकते हैं. सुपर. बाकी नहीं पहुंच रहे हैं, हम धीरे धीरे वहां पे पहुंच ही रहे हैं. और एक और इंटरेस्टिंग बात थी दादा ये भी, कि मुझे लगता है ना, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि फेसबुक का नाम ना बदल देना चाहिए. अभी फेसबुक का नाम कर देना चाहिए हर बुक, या फिर शी बुक. ओके, शी बुक नहीं, शी बुक की शी बुक, शी बुक टोटल महिलाओं का डोमिनेट. शी नहीं किया, मतलब शी वाला की शी वाला.
शी मतलब गंदा शी वाला कि वाला, शी एस वाला? एच ई, एस अच्छा एच ओके ई। ओके। क्योंकि दादा मतलब खतरनाक हो रहा है यार, क्योंकि आपको पता है एक दिन मैंने हुआ मुझे यूज करते हैं उसको वापस से, और मैं देख रहा हूँ जो पूरे जो मर्द लोग हैं बेचारे, जो मेल्स हैं, उनके पास कुछ भी डालने के लिए नहीं है। ओके तो ये अपने घिनौनी मर्द जात क्या इस्तेमाल करती है मालूम, डालने के लिए 4 लाइनें, 4 पुटरी, किसी का बर्थडे है, किसी का ये है, किसी का वो है, कुछ नहीं है इन लोग के पास डालने के लिए। और दूसरी तरफ जो जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी फीमेल्स है, वो लोग भाई हर 3 घंटे में उनको चैन नहीं पड़ रहा फोटो डाले बगैर। और फोटो भी ऐसे नहीं कि डाल दिया ऐसे, और वो लोनली पड़ा हुआ है, 1,000 लाइक्स। और ये जो एक्ट्रेसेस हैं इनके वीडियोस और फोटोज हैं, वो तो भाई 10,000 लाइक्स है मतलब। हम्म। लेकिन जो हमारे अब मतलब जो हमारे जो भाई जो मर्द भाई हैं उनको क्या हो गया मतलब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ चले गए बेचारे ये लोग। एक एक लंगूर कल कुछ बोलता। नहीं, बिफोर यू से एनीथिंग नितिन, बिफोर यू से एनीथिंग, आई फील कि तुझे क्या तकलीफ है अगर कन्याएं लड़कियां अच्छा डालती है फोटो तो देखने को मजा आता है ना। तुझे क्या तकलीफ, व्हाई डू यू वांट टू क्लेम अबाउट गाइस? डू यू वॉच गाइस ऑन फेसबुक? आई डोंट वॉच गाइस। नहीं मैं नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर जेंडर इक्वल, अगर जेंडर अनइक्वालिटी हो रही है तो होने दो, कोई टेंशन नहीं है भाई। नहीं मैं जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आई एम टेकिंग ऑल इन फन, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। पर हम्म मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई लड़कों को क्या दिक्कत है। कल एक कोई बंदा बोलता, कैन यू सजेस्ट कोई मार्केटिंग कंपनी इन दिस प्लेस। ए भाई तू कैसा आदमी है भाई, तू क्यों डाल रहा है ये फेसबुक पे है। तेरे को कैसे खुद नहीं पता है कि कोई मार्केटिंग कंपनी तेरे घर के आसपास है कि नहीं है। कैसा आदमी है भाई तू। यू नो फॉर्चुनेटली मेरी आंखें ना वो सब पोस्ट देखती ही नहीं है। मैं तो मतलब की चीज देखता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। नहीं मेरे को क्या है ना दादा, देखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पॉडकास्ट के लिए अपना कंटेंट नहीं निकलेगा। अगर आंख बंद करके हम भी मेडिटेशन करने बैठ जाए तो पॉडकास्ट भूल जाइए आप, फिर उसमें भी मेडिटेशन दिखाना पड़ेगा मेरे को कि हाँ मतलब मेडिटेट कर रहे हैं। मतलब मेरे को भी, अरे आप समझ लो, बस देखने में अपन मजा ले रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, इसमें दादा कई बार बड़े अच्छे अच्छे विचार भी आ जाते हैं। तो मेरे साथ बहुत अच्छे लॉयर हैं, अभी आई एम नॉट श्योर मेरे को उनका नाम रिवील करना चाहिए नहीं चाहिए, बट बहुत सीनियर लॉयर हैं और नागपुर से हैं। वो बहुत अच्छे अच्छे सोच, अपनी जो अनुभव है उनका, वो थॉट्स डालते रहते हैं। तो उन्होंने आज बहुत अच्छा थॉट डाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वह स्वयं तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। कई बार वाह। ऐसा होता है ना दादा कि नहीं, वहां क्या, कई बार ऐसा होता है जो खुद बेचारा जिसको रास्ता नहीं पता, मुझसे जाके रास्ता पूछना। बहुत बहुत गहरा विचार था कि मतलब आप जा रहे हो रास्ते में, आपको जाना है मलाड इनॉर्बिट मॉल, आपने बंदे से पैसे बंदे को पूछ लिया जो जा रहा है मालवनी, तो वो बोलेगा भैया मैं तो मालवनी जा रहा हूँ, तू मालवनी चले मेरे साथ में। वाह। नहीं नहीं, अच्छा है, ये उस तरीके से नहीं बताया गया, ये इस तरीके से बताया गया कि जो इंसान लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा उसके सामने आप 4 अच्छी चीजें रख के बोलो कि यार इसमें से अच्छा क्या है तू मुझे बता। वो कैसे बताएगा, वो खुद ही बेचारा अच्छा फील नहीं कर रहा है। जब अच्छा कोई कर रहा होता है लाइफ में, तो वो आपको अच्छी बातें लिख के भेजता है। देख मैं तो एक अच्छी बात बताता हूँ, राइट। बॉम्बे टाइम्स में आज एक स्टोरी आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारी कृति, एक्ट्रेस कृति करबंदा, वो कहती है कि पोल डांसिंग हैज ट्रांसफॉर्म माय बॉडी लैंग्वेज। क्या बात है। तूने कभी पोल डांसिंग किया है? अच्छा, वो पोल डांसिंग की वजह से इतनी सुंदर लगती है क्या। ऐसा वो कहती है, क्लेम करती है बॉम्बे टाइम्स में। नहीं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल यार, शी इज वेरी हम्म ब्यूटीफुल, शी इज डिफरेंट। शी इज मतलब शी इज नॉट एक्ट्रेस एक्ट्रेस। वो एक ऐसा लगता है कि जैसे शी इज लाइक, वो जो अपने मोहल्ले की एक सबसे सुंदर लड़की नहीं होती है, कि जो हम्म। मोहल्ले की भी सबसे सुंदर लड़की है वो एक्ट्रेस बन गई है, मतलब वैसा है वो। बहुत बहुत सही है यार वो कीर्ति खरबंदा।
गर्ल नेक्स्ट डोर उसकी पूरी इमेज है। देखा कितना अच्छा लगता है ऐसी बातें करने को। तो कहाँ वो लॉयर की बात कर रहा था। यू टॉक लाइक दिस, ऐसी चीजें बातें करनी चाहिए। नहीं तो बातें तो हैव वही है यू ना दादा। ट्राइड हैव यू ट्राइड पोल डांसिंग एवर इन योर लाइफ? पोल डांसिंग दादा, नहीं कभी नहीं, ऐसा कोई वास्ता ही नहीं पड़ा जीवन में कि कभी कोई पोल देखा और उसको देख के डांस करने की इच्छा हुई हो, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ भाई। हाँ ये जरूर है कि मैंने फिल्मों में देखा है, और हाँ हाँ ये जरूर बोल सकता हूँ कि पर्सनली आई हैव गॉट पर्सनल वीआईपी परफॉर्मेंसेस पोल डांस के। ओके, मतलब हकीकत में कि अफसाने में, मतलब सपने में कि हकीकत में? अब वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, हकीकत में कि अफसाने में या सपने में। लेकिन हाँ मतलब आई बीन फॉर्चुनेट इस मामले में कि कई लोगों ने अच्छा किया है मेरे सामने। हम्म। पोल डांस विद अ चेयर, बेटा, विद अ चेयर, चेयर अच्छा साथ में अच्छा लेके। अच्छा अच्छा, नहीं फिर तो सपना हो सकता है, हकीकत तो हो नहीं सकती है भैया। डेफिनेटली सपना ही होगा वो। लेकिन चलो ठीक है, इसको अभी अपन हकीकत ही रखते हैं, हम कोई हम दिक्कत नहीं। मुंबई में हम पोल डांस करते हैं। हम रोज पोल डांस करते हैं। हम जो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाते हैं, तो लोकल ट्रेन में हम पोल डांस करते हैं। ओ यस, लोकल ट्रेन का पोल डांस अगर आप पोल डांस मान रहे हो तो फिर तो मान लो कि मैंने भी बहुत किया है भाई। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था। तू जो बोल रहा था वो तो और एकदम इन लोग, सपना था किसी का, फैंटेसी थी किसी की। हाँ तीन, नहीं वो तीन चार लोग जो सुनेंगे वो जरूर रिलेट करेंगे जो मैंने उससे बोला है। अच्छा बट अच्छा अच्छा अच्छा। मुंबई की लोकल ट्रेन वाला जरूर है कि मुंबई की लोकल ट्रेन में बहुत बार यानी मतलब लटक के, और वहां पे वो राजू श्रीवास्तव का डायलॉग याद आता है मेरे को कि भाई इतनी भीड़ है, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, सब अपना अपना खुजाओ भाई। बोले सब अपना अपना देखो भाई। नहीं बहुत ही बढ़िया दादा, फैंटास्टिक। तो आई थिंक दादा दैट्स इट, अपन मेरे ख्याल से लेट्स, अब हम हमारा वो ऑडियो चला देते हैं, या आपके पास कुछ और इंटरेस्टिंग अभी है जो आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, इंटरेस्टिंग तो नहीं है, जस्ट दैट अब हम पॉडकास्ट खत्म करेंगे और वो तेरा ऑडियो प्ले करेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पॉडकास्ट खत्म होने के बाद तू मुझे उन 3 कन्याओं के नाम बताएगा ऑफ द रिकॉर्ड जिन्होंने तुझे पोल डांस दिखाया। मैंने इनफैक्ट आपको नाम नहीं बताया, लेकिन पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अपन। हाँ ठीक है, अपन ऑफ एयर बात करते हैं इसके बारे में। यस, लेट्स लेट्स बट लेट्स रिफ्रेश माय मेमोरी, मैंने आपको जॉग माय एक बार मेमोरी। बताया है, मैंने आपको एक बार बताया है कि कैसे फिर से मुझे बता चेयर देना, पे कोई बिठा बात नहीं। दिया। नहीं फिर मैंने से बता क्या, देना। चलिए ठीक है, आपके लिए अभी जो कॉन्वर्जेशन आ रहा है एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि मनाली का एक पिक्चर 2-3-4 दिन से बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारी भीड़ दिख रही है। वो देख के थोड़ा सा डर लग रहा है कि लोग क्या एकदम से भूल गए हैं कि अभी 2 महीने पहले तक ही हमको भाई हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही थी, और अभी होटल्स में जगह नहीं मिल रही। तो जब तक जोक है तब तक ठीक है, बट उसके बाद फिर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को डिमीन करने की कोशिश कर, गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है। बट पॉजिटिवली बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि भाई इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को बाहर निकलना है। बट व्हाट इज द रियलिटी, सच्चाई क्या है? मनाली में क्या सचमुच इतनी भीड़ है? क्या मनाली में प्रशासन मैनेज नहीं कर पा रहा है? इसके लिए ना मैंने वहां पे एक बड़े ही अच्छे होटल में बात की, और उनके मैनेजर से जो मेरी बात हुई वो अब आप सुनेंगे। हेलो। सर ये रॉयल होटल में बात हो रही है? हाँ जी, होटल रॉयल मनाली में। जी सर, मैं थोड़ा सा बुकिंग के लिए जानकारी लेना चाहता था सर। अपने पास किस रेंज में रूम्स अवेलेबल है? सर अभी मेरे पास 1000 रुपए और 1500 की रेंज में है। अरे वाह क्या बात है, काफी किफायती है ये तो। और वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे सर हम लोग आ रहे हो तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छा। रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि वीकेंड में काफी रश हो जाता है, तो इसलिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, अच्छा ताकि आपके रूम्स 100% कंफर्म रहे। जी जी जी। नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट, मैं जस्ट थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेने के लिए कॉल किया तो। अच्छा थोड़ा सा वैसे रश हो रहा है क्या वहाँ पे, ऐसा लग रहा है क्या भीड़ अभी बढ़ रही है क्या वहाँ पे हाँ फिर? जी जी, हाँ वीकेंड में रश हो रहा है सर। अच्छा अच्छा।
हाँ वीकेंड में काफी रश हो रहा है। हाँ, अभी तो हम लोग देख रहे थे, एक पिक्चर भी आपका आ रहा है मनाली का कि बहुत भीड़ दिख रही है, मतलब ऐसे सड़कों पर। हाँ 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 तो हम लोग ने कहा कि भाई ये थर्ड वेव यही तो नहीं है, ये पिक्चर में जो दिख रहा है। तो वो सचमुच उतनी भीड़ हो रही है क्या सर? इतना सारा लोग पहुंच रहे हैं क्या मतलब वहाँ पे? हाँ हाँ, ये जो हमारा लास्ट वीक गया है इसमें काफी सारी भीड़ थी, क्योंकि देखिए मनाली बहुत फैला हुआ है। जी। आपको भीड़, क्योंकि मॉल रोड छोटा सा है, मनाली काफी फैली हुई है, और सारे जितने भी मनाली में लोग घूमने आते हैं शाम को मॉल रोड आते ही हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मॉल रोड में ही सारी शॉपिंग सेंटर है, किसी को शॉपिंग करनी है, घूमना है, करना है, ये सब तो मॉल रोड में ही सारी चीजें हैं, तो इसलिए भीड़ ज्यादा लगती है मॉल रोड पे। अदरवाइज आप जैसे होटल में रुकते हो या साइट सीइंग पे जाते हो तो उन स्पॉट्स पे कम भीड़ रहती है। जी जी, तो मॉल रोड में तो भीड़ लगना लाजमी है, क्योंकि पूरी मनाली का टूरिस्ट शाम को मॉल रोड घूमने आता है। हाँ नहीं, वो हम लोग ने तो सर उसको पिक्चर्स में देख रखा है, मैं कभी आया नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग गए वहाँ पे, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि थोड़ा भी चीजें खुल रही हैं तो वी शुड कम देयर। और वहाँ पे वैसे भी साधारणतः भी भीड़ रहती होगी, मतलब मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि देखिए मनाली काफी फेमस डेस्टिनेशन है, जी। तो यहाँ पे इतनी सी भीड़ तो आपको एनी टाइम मिलेगी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ। हाँ, नहीं वो हाँ, मैं मसूरी का मॉल रोड जरूर देखा है ये सर, और मसूरी के मॉल रोड पे भी ऐसे ही सीन रहता है कि खूब भीड़ रहती है मसूरी, हाँ अगर आप जानते हो तो। हाँ जी, क्योंकि होता क्या है ना सर कि कस्टमर तो अपने हिसाब से कहीं भी रुक जाता है, चाहे मॉल रोड से 2 किलोमीटर आगे, 6 किलोमीटर आगे मॉल रोड पे, लेकिन उसको आना मॉल रोड में ही होता है शाम को जी। तो इसलिए भीड़ लग जाती है। और दूसरा ये कि इस भीड़ से अभी कोरोना की वजह से इस भीड़ से अब डर लगता है। हाँ मतलब हाँ, अगर कोरोना नहीं होता तो पहले हम लोग इस भीड़ का मजा लेते थे कि देखो इतना ज्यादा रश हो गया है, मनाली पैक हो गई है, 100% ऑक्यूपेंसी चली हुई है, तब ये चीजें वायरल होती थी। और मतलब अब भीड़ ऐसा हो गया है कि भीड़ को देख के और सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है कि कहीं थर्ड वेव ना आ जाए। वैसे मुझे लगता है सर कि लोगों को भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि घूमने चले जाओ, लेकिन एक जगह पर अगर भीड़ हो रही है तो इतना इकट्ठा मत हो भाई, वहां से हट जाओ, यानी मतलब। नहीं, आपकी बात बहुत सही है सर, बट अवेयर तो सब हैं लोग जी। अवेयर तो हैं, और प्रशासन की तरफ से भी काफी सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे, और मास्क वगैरह भी प्रॉपर लगा रहे हैं। लेकिन यही है कि जो लोग घूमने आते हैं वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये सही बोला आपने, लोग उत्साहित हो जाते हैं ज्यादा, और फिर हाँ, उत्साहित हो जाते हैं, तो उस उत्साह में ही चीजें हो रही हैं। हाँ, पता तो उनको है कि चीजें हो सकती हैं, बट वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, कि कोई वेव या कोई कोविड का नाम की चीज भी है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम वैक्सीनेट हो गए, तो ये भी सही है सर। 80-90% हम सेफ हैं। नहीं, ये आप सही, ये पॉइंट आपका सही है। सब लोग ये भूल रहे हैं कि बहुत सारे लोग भाई वैक्सीनेशन भी लेते जा रहे हैं, तो दे आर नाउ कॉन्फिडेंट कि नहीं भाई अपन जा सकते हैं बाहर। जैसे अभी हम अमेरिका के भी कुछ विजुअल्स देख रहे थे, अमेरिका में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं वो लोग, तो उधर भी बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, खूब सारी भीड़ लगी है, पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, यानी नॉर्मल जैसे हो रहा हो चीजें धीरे-धीरे। हाँ, नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन लगा लिए लोगों ने, उनको ये लगता है कि अगर हम 70% अगर हम वैक्सीन से हम सेफ हैं, तो 30% हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि हम उस चीज को झेल पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है उत्साहित होने का, हम कह सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं मतलब। सर लेकिन मुझे कहना होगा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, हमारी रेडियो वॉइस जिसको हम लोग कहते हैं, आपका बिल्कुल रेडियो वॉइस है। और आपसे मुझे लगता है कि जो आपने जो दाम बताए आपका ग्रुप ऑफ होटल्स के, वो भी बहुत लाजमी है। मनाली में सब ठीक है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एहतियात लेके जाइए। और अच्छा, आपने बहुत डिटेल में आपने विवरण दे दिया उसको। धन्यवाद। और कभी अगर मान लीजिए हमारा मनाली होना आता तो हम आपके होटल में आएंगे। हाँ जरूर सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे होटल में स्टे कीजिए।
Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.